प्रवीण कुमार। मेरे को अभी लेट जो है वो गले की प्रॉब्लम है, जिसको मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं यहाँ से चेयर से उठ के बाहर तक नहीं जा सकता। पहले तो मैं आराम से इजीली थोड़ा सा चल पाता था, बट उसके बाद तो मैं बिल्कुल नहीं चल पाता। बॉडी का कोई भी पार्ट एक्सरसाइज करता हूँ तो सांस चढ़ जाता है। प्रवीण जी जब हमारे पास लाए गए थे, वो व्हील चेयर पे लाए गए थे हमारी ओपीडी में, तो उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। उनका बैठे बैठे भी सांस फूल रहा था और जोर जोर से उनके सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। और चेक करने पर हमने पाया कि उनको ट्रेकियल स्टेनोसिस की बीमारी थी। इन्होंने हमारे पास आने से पहले कई जगह इसको दिखाया था और कुछ उसमें दूरबीन के द्वारा डायलिटेशन वगैरह भी किया गया था। उससे इनको टेम्परेरी रिलीफ हुआ था, लेकिन 1-2 दिन के अंदर वो प्रॉब्लम दोबारा हो जाती थी। ऐसा कई बार ये करा चुके थे और हर बार वो फेल हो रहा था। कह रहा हूँ 2 साल पीजीआई में लगे, 1 साल बालाजी में लगा। ठीक है, जितने दिन बैठा हूँ ठीक है, और क्या करें। मैं तो ये सोच स्टार्ट हो गया। मैं तो सबको ही बोलता था मेरी आखिरी इच्छा है, ये कर लो, आखिरी इच्छा है, कर लो। लेकिन वो जिस दिन वापस गए हमें दिखा के ओपीडी में, उसके अगले दिन ही उनकी सांस बहुत ही ज़्यादा फूलने लगी और उनको इमरजेंसी में वापस आना पड़ा। हमने तुरंत इनको भर्ती किया और नेक्स्ट डे उनको ऑपरेशन के लिए पोस्ट किया। अभी कल तक दिल में घबराहट थी कि ऑपरेशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा। मेरे को सुबह 7:30 बजे यहाँ से लेके गए, तो दिल में एक अलग सी घबराहट हो रही थी कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन डॉक्टर रविंद्र सर ने, जैसे ही उन्होंने मेरी फर्स्ट टाइम मुझसे वो मिले थे और उन्होंने सिर्फ मेरी आवाज़ सुन के ही मुझे बोल दिया था ठीक है हो जाएगा। लेकिन जहाँ से पहले मैं आया था उन्होंने, वहाँ से मैं इतना डर के आया था कि डॉक्टर रविंद्र जो कर देंगे ठीक करेंगे। ट्रेकियल स्टेनोसिस के पेशेंट्स की सर्जरी एक बहुत मेजर चैलेंज होता है कई एंगल्स से। सबसे बड़ा चैलेंज होता है एनेस्थीसिया की शुरुआत करना, क्योंकि हम लोग जब एनेस्थीसिया देते हैं तो मुंह के रास्ते से एक ट्यूब डालते हैं विंड पाइप में और उसके थ्रू फिर एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन इनके तो विंड पाइप में ही नैरोइंग थी, तो वो ट्यूब अंदर कैसे जाएगी, तो वो एक चैलेंज था। फिर वो जो नैरोड सेगमेंट था उसको देख करके उसको निकालना एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उस सेगमेंट के दोनों तरफ एक नस या नर्व चलती है जो एक्चुअली हमारी वॉइस को कंट्रोल करती है, और वो नर्व बिल्कुल विंड पाइप के साथ चिपकी होती है। और अगर आपने किसी तरह से उस नर्व को चोट पहुंचा दी तो फिर बाद में वॉइस ख़त्म हो जाती है। वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो वो जो नैरोड सेगमेंट है उसको निकालना बिना नर्व को इंजर किए, ये एक मेजर सर्जिकल चैलेंज होता है जो हमने, जिसके कुछ सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हमने इनका वो कार्य किया। मेरा कल ही ऑपरेशन हुआ है, कल इस टाइम में ऑपरेशन थिएटर में था और आज मैं सेकंड टाइम 7th फ्लोर अपने आप बिना किसी सहारे के चढ़ रहा हूँ और उतर रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ और उतर रहा हूँ। मुझे कोई सांस की तकलीफ नहीं है। जब आप आए थे ओपीडी में तो आप बैठे बैठे भी सांस फूल रहा था, और अब क्या स्थिति है? बिल्कुल नॉर्मल बैठा हूँ। उस टाइम से व्हील चेयर में बैठ के आया था। हाँ। और आज 6 फ्लोर चढ़ के उतर के आया। और ऑपरेशन कब हुआ था? कल सर। कल हुआ था। तो ऑपरेशन के 24 घंटे से भी कम के बाद चल ही पड़ा सर। आप 6 मंजिल चढ़ लिए हो? जी सर। कुछ समय के लिए हमें इस ट्यूब से आपको खाना देना पड़ सकता है, 1, 2, 3 दिन के लिए। वो हर काम जो कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है या आप बीमार होने से पहले करते थे, वो सब कुछ आप 1-2 दिन के अंदर दोबारा शुरू। जब हम 8 तारीख को एडमिट हुए तो उस टाइम कंडीशन कुछ और थी और घबराहट हो रही थी भी पता नहीं क्या होगा। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, सारा कुछ हुआ, उसके बाद अब ठीक है। अब हम बहुत खुश हैं, लड़का हमारा ठीक है। तो आज की तारीख में सर्जरी के कुछ हफ्तों के बाद ये बिल्कुल खाना पीना, चलना फिरना, दौड़ना भागना, हर तरह से ये 101% बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं।